क्या आप लोग जानते हैं स्वर्ग को हम लोग दिव्य लोक क्यों कहते हैं, बैकुंठ या परमधाम क्यों कहते हैं, अलकापुरी क्यों कहते हैं? शायद आप लोग नहीं जानते। इसलिए एग्ज़ाम टाइम पे जब हम बैठते हैं, हमारे सामने पर्यायवाची या फिर कोई जैसे शब्द आते हैं तो उसको हम लोग गलत कर देते हैं। कई बार होता है कि आई हुई चीज़ें गलत हो जाती हैं क्योंकि हम लोग चीज़ों को रटते हैं। अगर ये शब्द बने हैं, इनके पीछे का कोई तो कारण होगा जिसके वजह से ये शब्द बने। क्या अगर हम उन शब्दों को समझ लें बिना रटे तो हम क्वेश्चन सही नहीं कर सकते? एक बार चीज़ों को समझिए, एक दो बार इस वीडियो को देखिएगा, इसके बाद आपको कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेगा कि ये सारे पर्यायवाची आपको रटने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ देख लेंगे, आप ऑप्शन देख के पहचान लेंगे और जहाँ पे लोग गलतियाँ करते हैं उन गलतियों से आप बचेंगे। आइए शुरू करते हैं। एक एक करके सभी शब्दों के कारण जानेंगे, कैसे बने और क्या है इसकी मैथोलॉजिकल और पौराणिक इम्पोर्टेंस। अगर हम देखें, हमारा शुरुआत करें स्वर के पर्यायवाची से। सबसे पहले हमारे पास पर्यायवाची है दिव्य लोक। दिव्य अर्थात दिखाता है देवताओं को। ऐसा माना जाता है हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार, जो देवताओं का वास है वो स्वर्ग में है, इसलिए हम लोग दिव्य लोक बोलते हैं। लोक अर्थात रहने की जगह, स्थान, रहने का स्थान। इसलिए हम लोग देवलोक भी बोलते हैं। देवलोक भी मिलता जुलता है, देवों के रहने का स्थान। स्वर्ग हम लोग इसलिए बोलते हैं, ये एक प्रचलित शब्द है और इसका अर्थ है सुखमय स्थान। यहाँ देवताओं का वास है तो यहाँ दुख कष्ट पीड़ा नहीं होती है। जो भी अच्छे काम करते हैं लोग, वो उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अगला पर्यायवाची है बैकुंठ। बैकुंठ इसलिए स्वर्ग को कहा जाता है क्योंकि यहाँ भगवान विष्णु का निवास है। भगवान विष्णु का निवास है। इसे परम धाम भी कहा जाता है। परम धाम क्यों कहते हैं? यहाँ पे परम सुख की प्राप्ति होती है सर्वोच्च स्थान। यहाँ दुखों के लिए कोई जगह नहीं है। अगला हमारा पर्यायवाची है त्रिविष्टप। त्रि अर्थात तीन, विष्टप का मतलब होता है स्थान। तीनों लोकों में जो सबसे श्रेष्ठ स्थान है वो ये इसको दर्शाता है। अगला हम देखें नाक स्वर्ग को इसलिए कहा जाता है, यह शब्द स्वर्ग के शिखर या चोटी को दर्शाता है, इसलिए हम लोग इसको नाक के से जानते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है सुरलोक। सुरलोक स्वर्ग को इसलिए कहा जाता है, सुर अर्थात देवता और लोक अर्थात स्थान। देवताओं का स्थान को हम लोग सुरलोक बोलते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है इंद्रलोक। इंद्रलोक स्वर्ग को इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इंद्र है वो देवताओं के राजा हैं, वो यहाँ निवास करते हैं, इसलिए हम लोग इसको इंद्रलोक के नाम से जानते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है अमरावती। अमरावती इंद्र की राजधानी है। इसे स्वर्ग के समान सुंदर माना जाता है, इसलिए हम लोग अमरावती को स्वर्ग से भी जानते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है नंदनवन। नंदनवन अर्थात ये एक सुंदर बगीचा है जो कि स्वर्ग में पाया जाता है। नंदन का अर्थ होता है सुंदर, ये दो शब्दों से मिला है, और वन का मतलब होता है जंगल। ये स्वर्ग में पाए जाने वाला जंगल है जो बहुत खूबसूरत है। अगला हमारा पर्यायवाची है चैत्र रस। चैत्र रस क्या है? यह कुबेर का बगीचा है। अगर हम देखें, कुबेर जो है वो धन के देवता माने जाते हैं, तो वहाँ पे उनका एक बगीचा है जो स्वर्ग के समान वैभवशाली है, इसलिए स्वर्ग को हम लोग चैत्ररथ के नाम से भी जानते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है अलकापुरी। अलकापुरी दो शब्दों से मिलकर बना है। ये भी कुबेर की नगरी है। इसे स्वर्ग के समान समृद्ध माना जाता है। पुरी अर्थात शहर। पुरी का शब्द होता है पुरी का अर्थ होता है शहर, और अलका का मतलब होता है समृद्ध, इसलिए स्वर्ग को अलकापुरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला पर्यायवाची है हमारे पास विमान। विमान यह स्वर्ग में देवताओं का वाहन है जिसके द्वारा वे आकाश में भ्रमण करते हैं, इसलिए विमान हम लोग स्वर्ग को भी कहते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है पुण्यलोक। पुण्यलोक यहाँ पुण्य आत्माओं का लोक है जो स्वर्ग में निवास करते हैं। पुण्य आत्माएं अर्थात जो लोग जो भी अच्छा काम करते हैं
उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और जो भी बुरा काम करते हैं उनको नरक की प्राप्ति होती है। अगला हमारा पर्यायवाची है अक्षयवट। अक्षयवट इसलिए कहा जाता है स्वर्ग को, यह स्वर्ग का एक वृक्ष है जिसके नीचे तपस्या करने से मोक्ष प्राप्त होता है, इसलिए अक्षय वट हम लोग के नाम जानते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है कल्पवृक्ष। स्वर्ग में एक वृक्ष पाया जाता है जो सबकी मनोकामनाएं पूरी करता है। कल्पवृक्ष की कहानी ये है कि अगर इसके सामने जाके कोई भी विश मांगी, कोई भी इच्छाएं मांगी अपनी, तो उसकी पूर्ति कर देता है। वो ये सिर्फ स्वर्ग में ही पाया जाता है ये पेड़। अगला है कामधेनु। कामधेनु जो है वो स्वर्ग की एक गाय है जो सभी मनोकामनाओं को पूरी करती हैं। ये स्वर्ग में ही पाई जाती हैं, इसलिए कामधेनु को हम लोग स्वर्ग के पर्यायवाची में भी देखते हैं। अगला है चिंतामणि। चिंतामणि इसलिए कहा जाता है स्वर्ग को क्योंकि स्वर्ग में एक मणि पाई जाती है जो सभी चिंताओं को दूर करती है, इसलिए हम लोग चिंतामणि के नाम से भी स्वर्ग को जानते हैं। अगला है हमारा परिजात। परिजात ये स्वर्ग का एक फूल है जो अपनी खुशबू से सभी को मोहित करता है, और ये स्वर्ग में पाया जाता है। सभी लोग इस फूल से जो है वो मोहित हो जाते हैं, इसलिए स्वर्ग को हम लोग परिजात से भी जानते हैं। अगला है हमारे पास सुधा। सुधा अर्थात अमृत, जिसे पीने के बाद देवता जो है वो अमर हो गए थे, वो स्वर्ग में पाए जाते हैं, इसलिए हम लोग स्वर्ग को सुधा से भी जानते हैं। अगला है हमारा पर्यायवाची आनंद। आनंद आनंद अर्थात परम सुख का वर्णन होता है स्वर्ग में, इसलिए हम लोग आनंद को स्वर्ग से भी जानते हैं। अगला है हमारा पर्यायवाची मोक्ष। मोक्ष या जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति देता है, जिसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ठीक। और अगला है हमारा पर्यायवाची निवाण। निवाण यह परम शांति और आनंद की स्थिति है जो स्वर्ग में प्राप्त होती है। और अगर हम बात करें नर्क की, तो नर्क में जो भी कष्ट दुख दिए जाते हैं और स्वर्ग में है वो परम शांति आनंद सुख में सबका जीवन होता है। तो आई होप आपको स्वर्ग में अभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर हम अगले पर्यायवाची की तरफ चले जो कि है नर्क का, तो नर्क को विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों में ऐसी जगह माना जाता है जो बुरे कर्म करने वालों को मृत्यु के बाद दंडित किया जाता है। स्वर्ग हमने देखा, जो अच्छे काम करेंगे वो स्वर्ग को जाएंगे, और जो बुरे काम करेंगे मृत्यु के बाद उनको नरक में भेजा जाता है। अगर हम इसके पहले पर्यायवाची को देखें तो ये है यमलोक। यमलोक यह शब्द यमराज के लोक को दर्शाता है जो मृत्यु के देवता है। मृत्यु के देवता कौन है? यमराज, इसलिए नरक को हम लोग यमलोक के से भी जानते हैं। अगला पर्यायवाची है हमारा नर्क। नर्क होता है अधोलोक। अधोलोक दो शब्दों से मिलकर बना है। अधो का मतलब होता है पृथ्वी के नीचे, ठीक। अधो का अर्थ है नीचे, और लोक का मतलब होता है रहने की जगह। ऐसा माना जाता है जो नर्क है वो पृथ्वी के नीचे है, और लोक इसलिए हम लोग इसको अधोलोक बोलते हैं। पाताल का भी अर्थ होता है कि नीचे। दुर्गति, यहाँ पे जो भी जाते हैं उसकी दुर्गति होती है, यहाँ दुख कष्ट पाए जाते हैं। कुगति यहाँ पे दुर्गति से ही मिलता जुलता एक और शब्द है जिसको हम लोग कुगति बोलते हैं। यह है अशुभ स्थान। अशुभ स्थान इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पे कुछ भी चीज़ें शुभ नहीं होती हैं। जो भी चीज़ें दुख परेशानियाँ कष्ट लोगों को दंडित किया जाता है, इसलिए हम लोग इसको अशुभ स्थान बोलते हैं। यातनागृह, यह शब्द यातना या पीड़ा देने वाले घर को दर्शाता है। मतलब स्वर्ग में हमें जैसे अच्छी चीज़ें मिलती थी, यहाँ पे बुरी चीज़ों को मिलती हैं। कष्टदायक स्थान, नरक में जैसा कि हम लोग जानते हैं वहाँ कष्ट मिलते हैं, दुख मिलते हैं। अगला पर्यायवाची है अंधकारमय स्थान। अंधकारमय स्थान इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अंधेरा है, खुशियाँ नहीं हैं दूर दूर तक, यहाँ पे सिर्फ दुख है, इसलिए इसको हम लोग ये बहुत डरावनी स्थान है, इसलिए भयपल बोलते हैं। घृणित, यहाँ के लोग जो पाप करके गए होते हैं, बुरे नज़रों से यहाँ देखा जाता है। यहाँ जो पापी होते हैं ये उनके लिए जगह है। तिरस्कृत का अर्थ होता है कि लोगों का तिरस्कार कर दिया गया है, इसलिए हम लोग इसको तिरस्कृत स्थान भी बोलते हैं। निंदनीय, जो
अगर हम बात करें निंदनीय की, यह सब निंदा या बुराई करने वालों के स्थान को दर्शाता है। अपवित्र स्थान है ये 2 बार आ चुका है अपवित्र स्थान। आई होप आपको नर्क समझ में आया होगा। आइए अब हम चलते हैं अपने अगले पर्यायवाची पे, जो कि है कल्पवृक्ष। कल्पवृक्ष को हम लोगों ने स्वर्ग की पर्यायवाची में देखा था। ये एक ऐसा पेड़ होता है जो सभी की मनोकामनाएं पूरी करता है। आइए एक एक करके इन पर्यायवाचियों को देखते हैं। कल्प अर्थात इसका मतलब होता है इच्छा, और द्रुम का मतलब होता है वृक्ष, ऐसा वृक्ष जो लोगों की इच्छाओं को पूरी करता हो, इसलिए हम लोग कल्प वृक्ष या कल्पद्रुम बोलते हैं इसको। अगला पर्यायवाची हमारा कल्प तरु, इसलिए हम लोग इसको कल्प तरु भी बोलते हैं। कल्प का मतलब होता है इच्छा और तरु का मतलब होता है पेड़। अगला पर्यायवाची देखें तो कल्पलता, ये भी इसी को दर्शाता है। अगला पर्यायवाची है कल्पवल्ली। कल्पवल्ली का वल्ली अर्थात होता है लता, ऐसी लता या ऐसा पेड़ जो कि लोगों की इच्छाओं को पूरी करता हो। चिंतामणि कल्पवृक्ष को इसलिए बोला जाता है चिंतामणि इसलिए बोला जाता है जो चिंताओं को दूर करता हो। ठीक। सूर का मतलब होता है देव, और तरु अर्थात वृक्ष जो देवों का वृक्ष है। देवों का वृक्ष कैसा होगा? जाहिर सी बात है, जो भी उनकी इच्छाएं हैं वहाँ जाके अगर बोले तो वो पूरी हो जाएंगी। देवतरु इसलिए हम लोग कल्पवृक्ष बोलते हैं। इसी तरह अमरतरु बोलते हैं। मोक्षद का अर्थ है मोक्ष यानी मुक्ति, और द का मतलब होता है देने वाला। ये सिर्फ इच्छाएं नहीं पूरी करता है, बाकी ये मोक्ष भी प्रदान करता है, मोक्ष भी देता है। अक्षयवट अक्षय यानी जो कभी ख़त्म ना हो, और वट यानी बरगद का पेड़, ये मिला के बनता है अक्षयवट, जिसका अर्थ होता है कभी न ख़त्म होने वाला बरगद का पेड़। ओके। अगले पर्यायवाची की ओर हम चलें तो हमें देखने को मिलता है विश्व वृक्ष इसलिए बोलते हैं हम लोग कल्पवृक्ष को। विश्व का मतलब होता है संसार, और वृक्ष का मतलब होता है पेड़। जो संसार का वृक्ष हो इसलिए हम लोग इसको विश्व वृक्ष बोलते हैं। अगला पर्यायवाची हमारे पास दिव्य पादप। दिव्य का अर्थात अनोखा पेड़ इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सबकी मनोकामनाएं पूरी करता है। यहाँ पे जो भी आके कुछ भी मांगेगा उसकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। अगला हमारे पास पर्यायवाची स्वर्ग वृक्ष कल्पवृक्ष को इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि ये स्वर्ग में पाए जाने वाला वृक्ष है, सिर्फ वही पाया जाता है। कल्पवृक्ष को भुवनपति क्यों कहते हैं? भुवन का अर्थ होता है संसार, दुनिया या लोक। इसे तीनों लोक, कौन कौन से लोक हैं? स्वर्ग है, पृथ्वी है और पाताल है, का प्रतीक माना जाता है। और पति का अर्थ होता है स्वामी, रक्षक या पालनहार। ऐसा माना जाता है जो कल्पवृक्ष है वो संसार के स्वामी है, इसलिए हम लोग इसको भुवनपति के नाम से भी जानते हैं। अगला है हमारा पर्यायवाची विश्वकर्मा कल्पवृक्ष को इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर हम अपनी पौराणिक कथाओं के अनुसार चलें तो जो विश्वकर्मा जी थे उन्होंने सृष्टि के निर्माता थे। उन्होंने न केवल देवताओं के लिए शानदार महल और हथियार बनाए, बल्कि उन्होंने मनुष्य को भी शिल्प और कला की वास्तुकला के ज्ञान दिए थे। हुआ ये था कि स्वर्ग में विश्वकर्मा जी ने ही कल्पवृक्ष को लगाया था, तब से हम लोग कल्पवृक्ष को विश्वकर्मा जी के नाम से भी जानते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अचित्य अर्थात आ का मतलब होता है नहीं, जो चित्त नहीं है, जो जिसकी चेतना नहीं है, जिसके बारे में सोचा ना जा सके, जो चिंतन करने योग्य ना हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं अचित्य। अगला है हमारे पास पर्यायवाची अनंत कल्पवृक्ष को इसलिए बोलते हैं जो जिसका कभी अंत नहीं हो सकता है। अव्यय कल्पवृक्ष को इसलिए बोला जाता है जो कभी खर्च ना हो। अर्थात नहीं होता है, और व्यय खर्च जो कभी खर्च ना हो सके। अचल अर्थात अचल जो चल ना सके। अजर जो कभी बूढ़ा ना हो। जर का मतलब होता है जो कभी बूढ़ा ना हो, जो बूढ़ा होता है, और का मतलब होता है नहीं, जो कभी बूढ़ा ना हो।
अगला है हमारा पर्यायवाची अमर, जो कभी मरे ना। अविनाशी, अविनाशी जिसका कोई विनाश न कर सके। नित्य, नित्य अर्थात यहाँ डांस से नहीं मतलब है। कल्पवृक्ष को नित्य इसलिए कहते हैं क्योंकि नित्य का अर्थ होता है हमेशा, जो हमेशा रहे। कल्पवृक्ष का कभी अंत नहीं हो, अंत नहीं है ना, वो कभी मर सकता है। अगला है पर्यायवाची है सनातन। कल्पवृक्ष को सनातन के भी नाम से जानते हैं। इसका भी अर्थ होता है जो हमेशा है, जो हमेशा रहे। ठीक, आई होप आपको कल्पवृक्ष तक समझ में आया होगा। अगर हम अपने अगले पर्यायवाची को देखें, जो कि है धर्म। धर्म का पहला पर्यायवाची है मजहब। मजहब जो शब्द है वो बना है जहब से। जहब का अर्थ क्या होता है? जहब का अर्थ होता है जाना। मजहब उस रास्ते को दर्शाता है जिस पर चल के मनुष्य ईश्वर तक पहुंचता है। इसलिए हम लोग धर्म को मजहब के भी नाम से जानते हैं। अगला पर्यायवाची की बात करें, वो है पंथ। पंथ इसलिए बोलते हैं, पंथ शब्द जो है वो पथिन से बना हुआ है, जिसका अर्थ है मार्ग। पंथ किसी विशेष धार्मिक समूह या संप्रदाय को दर्शाता है, इसलिए हम लोग धर्म को पंथ के नाम से भी जानते हैं। मत अर्थात मत का अर्थ होता है विचार या राय। मत किसी धार्मिक विचारधारा या सिद्धांत को दर्शाता है, इसलिए हम लोग मत बोलते हैं। यहाँ 2 बार आ चुका है मत। अगला पर्यायवाची है हमारा आस्था। जो आस्था है यह सब 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से शब्द है वो? पहला है आ और दूसरा है स्था। अर्थात इसका अर्थ होता है स्थिर या जमा रहना। आस्था किसी धार्मिक सिद्धांत या ईश्वर में गहरी श्रद्धा और भक्ति को दर्शाता है, इसलिए हम लोग इसको आस्था बोलते हैं। अगला हमारे पास है पूजा। पूजा धर्म को इसलिए बोला जाता है, पूजा आया है पूज से, जिसका अर्थ है सम्मान करना या आदर करना। पूजा किसी धार्मिक देवता या ईश्वर की आराधना और उपासना को दर्शाता है, इसलिए हम लोग धर्म को पूजा के से भी जानते हैं। अगर हम अपने अगले पर्यायवाची को देखें, धर्म के अगला पर्यायवाची जो है हमारा, जो कि है उपासना। उपासना 2 शब्दों से मिलकर बना है। उप धन आसन, जिसका अर्थ होता है निकट बैठना या सेवा करना। उपासना किसी धार्मिक देवता या ईश्वर के प्रति भक्ति को समर्पण को दर्शाता है, तो इसलिए ये धर्म के पर्यायवाची है। अगला पर्यायवाची है कर्मकांड, अर्थात किसी धार्मिक अनुष्ठान या यज्ञ को ये दर्शाता है कर्मकांड। अब हम अगला पर्यायवाची को देखें, जो कि है अनुष्ठान। अनुष्ठान इसलिए है क्योंकि ये 2 शब्दों से मिला है। पहली बात, एक है अनु, धन, स्थान, अर्थात जिसका अर्थ है पीछे चलना या पालन करना। अनुष्ठान किसी धार्मिक विधि या प्रक्रिया को दर्शाता है। पर्यायवाची है हमारे पास अधर्म का। अधर्म का सबसे पहला पर्यायवाची हमारे पास पाप। पाप अर्थात धर्म के विपरीत किया गया कार्य, जो नैतिक रूप से गलत है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पाप। अगले हमारा पर्यायवाची है अन्याय, अर्थात इंसाफ के खिलाफ जो सही नहीं है। ठीक। अनीति, नीति के विरुद्ध जो हमारी नीतियाँ बनी है उसके विरुद्ध कोई जाता है तो वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनीति। कुधर्म, कु का अर्थात होता है बुरा, धर्म अर्थात इसका अर्थ है गलत रास्ते पर चलना। अगला हमारे पास पर्यायवाची है अधर्म। अधर्म का अर्थ होता है धर्म का नाश करने वाला, जो धार्मिक मूल्यों का पालन ना करे उसको हम लोग अधर्म बोलते हैं। दुराचार बुरा आचरण, बुरा व्यवहार करने वाला, जो बुरे काम करता है उसको हम लोग दुराचार्य बोलते हैं। अगला पर्यायवाची है अधर्म का अनैतिकता, अर्थात नीति और धर्म से रहित आचरण, जो अपनी नीतियों से हट के चीज़ों को करे जो कि सही नहीं हो, उसको हम लोग बोलते हैं अनैतिक। अगला पर्यायवाची है पाखंड। पाखंड का मतलब होता है ढोल, कपट, दिखावा। ये सभी पर्यायवाची जो हैं वो किसके हैं? अधर्म के हैं। अगला पर्यायवाची है अविद्या, अर्थात जो अज्ञान है, मूर्खता है, जो सही मार्ग का पालन नहीं करता है, उसको हम लोग अविद्या बोलते हैं। अगला हमारे पास पर्यायवाची अशुभ अर्थात जो कि अच्छा नहीं है, जो अच्छा ना हो, जो अच्छा ना करे, उसको हम लोग
अशुभ बोलते हैं और ये सभी जो पर्यायवाची हैं अधर्म के पर्यायवाची हैं। अगला है अमृत, जिसे हम सुधा, पीयूष, अमी के नाम से जानते हैं। एक ऐसा पदार्थ जो देवताओं और अमृता से जुड़ा हुआ है। इसका पर्यायवाची शब्द है, सबसे पहला अगर हम देखें तो शुदा। शुदा दो शब्दों से मिलकर बना है। शु का अर्थ होता है उत्तम और धा का अर्थात होता है धारण करने वाला। उत्तम रस को धारण करने वाला या दिव्य रस को धारण करने वाला को हम लोग शुदा बोलते हैं। इसका यह मतलब है इसको अगर कोई पी ले तो वो अमर हो जाए। ये देवताओं द्वारा पिया गया अमृत है, जिससे कि वो लोग अमर हो गए। अगला पर्यायवाची है हमारे पास अमी। अमी अर्थात अ का मतलब होता है नहीं, और मी की अगर हम बात करें, मी का मतलब होता है नश्वान, अर्थात जो कभी मर नहीं सकता, जिसका कभी नाश ना हो। आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर समझ में आई हो तो प्लीज़ चैनल को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आइए अब आगे देखते हैं। अगला पर्यायवाची है पीयूष। पीयूष भी दो शब्दों से मिला है। पहला है पी धन यूष। पीयूष, पी का मतलब होता है पान करने वाला, जिसका अर्थ है जो पीने योग्य हो, अर्थात जो दिव्य अमृत हो। इसको हम लोग पीयूष के नाम से जानते हैं। सोमरस भी इसको बोलते हैं। ये समुद्र मंथन में इससे निकला हुआ था। अगला हमारा अमृत का पर्यायवाची देव भोज। देवों द्वारा ग्रहण किया गया ये भोज है, ये अमृत था, इसलिए हम लोग इसको देव भोज बोलते हैं। अमृत इसलिए हम लोग अमृत बोलते हैं, अर्थात आ का मतलब होता है नहीं और मृत का मतलब होता है मृत्यु। इसको पीने के बाद किसी की मृत्यु नहीं होती है, इसलिए हम लोग इसको अमृत बोलते हैं। अगला पर्यायवाची है हमारे पास जीवन नोदक, अर्थात जीवन का मतलब होता है प्राण। जीवन का मतलब होता है प्राण और उदक का मतलब होता है जल। इसका अर्थ है जीवन देने वाला जल। अमृत को हम लोग इसलिए जीवन नोदक भी बोलते हैं। अगला पर्यायवाची है हमारे पास अक्षय। अक्षय का भी शब्द कैसे बना है? अ का मतलब होता है नहीं, क्षय का मतलब होता है नाश, जो कभी नष्ट ना हो। इसको पीने के बाद किसी की मृत्यु नहीं होती है, इसलिए हम लोग इसको अक्षय बोलते हैं। अगला पर्यायवाची भी हम लोग ऊपर देखा था अव्यय। अव्यय अर्थात जो कभी ख़त्म ना हो, जो हमेशा रहे। ठीक इसी तरह नित्य भी है, जो हमेशा रहे। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। आइए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पर्यायवाची की तरफ चलते हैं, जो कि है विश्व के पर्यायवाची। विश्व का पहला पर्यायवाची है गरल। गरल अर्थात ये एक संस्कृत शब्द है, जिसका अर्थ होता है गल, अर्थात निगलना। विष को निगलने पर मृत्यु हो सकती है, इसलिए हम लोग इसको गरल के नाम से भी जानते हैं। अगला हम पर्यायवाची विष का देखें तो है कालकूट, अर्थात काल का मतलब होता है मृत्यु और कूट का मतलब होता है घातक। शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है मृत्यु का कारण। कालकूट सबसे घातक विषों में से एक विष माना जाता है, इसलिए हम लोग विष को कालकूट के नाम से जानते हैं। आई एम श्योर अबाउट इट कि आपको ये चीज़ें पहले नहीं पता थी। आप अब चीज़ों को समझ लेंगे। अगर आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो चीज़ें आपसे हो जाएंगी। इसमें रटने वाली ऐसी कुछ चीज़ें नहीं है। हम लोग समझते नहीं हैं चीज़ों को और सिर्फ रटते हैं, जिससे हमारे क्वेश्चन तो गलत होते ही और बाकियों में भी कन्फ्यूज़न होता है। ये वीडियो देखने के बाद मैं श्योर हूँ कि इससे आपसे क्वेश्चन नहीं गलत होंगे। आइए टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे चलते हैं। विश्व का अगला पर्यायवाची है हलाहल, अर्थात यह एक संस्कृत शब्द से लिया गया है, अर्थात इसका अर्थ होता है अत्यंत तीव्र। हलाहल बहुत खतरनाक विष माना जाता है, इसलिए हम लोग इसको ये विष के पर्यायवाची हैं। अगला विष भी एक संस्कृत शब्द है, जिसका मतलब होता है जहर। अगर हम अपना अगला पर्यायवाची देखें, जो कि जहर है। जहर जो है वो फारसी भाषा का शब्द है, जो हिंदी में भी प्रचलित है, अर्थात इसका अर्थ भी होता है विष। अगला हम पर्यायवाची देखें अही जो है वो विष का पर्यायवाची इसलिए है। अही संस्कृत में अही का अर्थ होता है सांप, अर्थात ये कहाँ से आया है? ये एक संस्कृत शब्द है।
संस्कृत में अहि का मतलब होता है शाप, और सर्प के विष को भी अहि कहते हैं, इसलिए हम लोग ये सर्प ये विष का पर्यायवाची है। अगला पर्यायवाची है अग्रविष। हम लोग अग्रविष का मतलब होता है, अग्र का मतलब होता है भयंकर और विष का मतलब होता है जहर, अर्थात भयंकर विष को भी हम लोग इस नाम से जानते हैं, मतलब हम लोग विष के नाम से भी जानते हैं। तीक्ष्ण विष को, तीक्ष्ण का मतलब होता है तेज, विष तेज जहर वाला, घातक का अर्थ होता है जो जो घातक हो, जो खतरनाक हो, इसलिए हम लोग इसको घातक के नाम से इसलिए ये विष के पर्यायवाची है। अगला हम देखें विषकात अर्थात विष से युक्त, विष से युक्त, ये कैसे बना है? विष धन अक्त का अर्थात विष से भरा हुआ। अगला हम देखें, हमारे पास पर्यायवाची है विफैला अर्थात इसका अर्थ होता है विष धन एला एक प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है जिसका अर्थ होता है विष से भरा हुआ। अगला हमारे पास होती है हमारा पर्यायवाची है मृत्यु का अर्थ होता है विष के प्रभाव से मृत्यु हो सकती है, इसलिए विष का एक पर्यायवाची मृत्यु भी होती है। नाशक इसलिए हम लोग विष को कहते हैं क्योंकि ये जीवन का नाश कर देता है, अर्थात ये मृत्यु को देता है, इसलिए हम लोग इसको नाशक के भी नाम से जानते हैं। चलिए आइए हम अपने आखिरी पर्यायवाची को देखते हैं जो कि है आकाश का हमारा पर्यायवाची है पहला सबसे गगन एक संस्कृत धातु का शब्द है। गगन बना है गम से, अर्थात जिसका अर्थ होता है जाना। आकाश में बादल और पक्षी आदि गमन करते हैं, इसलिए हम लोग इसको गगन बोलते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची नभ है। नभ भी एक संस्कृत शब्द है, संस्कृत धातु शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ है आच्छादित करना, अर्थात आकाश पृथ्वी के चारों ओर से ढका हुआ है, इसलिए इसे हम लोग नभ कहते हैं, चारों ओर से ढके होने के कारण। अगला हमारा पर्यायवाची है आकाश को हम लोग अंतरिक्ष इसलिए बोलते हैं क्योंकि अंतरिक्ष दो शब्दों से मिला है अंतर अर्थात इसका अर्थ होता है भीतर, अंदर का, और अक्ष का अर्थ है धुरी, शब्दों से मिलकर बना हुआ है जिसका अर्थ है अंतरिक्ष में स्थित। आकाश पृथ्वी और अन्य ग्रहों के बीच का स्थान है, इसलिए हम लोग इसको अंतरिक्ष बोलते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची व्योम हम आकाश को इसलिए बोलते हैं, व्योम का अर्थ होता है पहली चीज़ तो शून्य, आकाश में कुछ भी नहीं होता इसलिए हम लोग इसको व्योम बोलते हैं, शून्य के समान होता है इसके, जो कि है अंबर जो है वो अम धातु से बना है जिसका अर्थ होता है जाना। आकाश में सूर्य, चंद्रमा और तारे आदि चलते हैं, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं अंबर। अगला हमारा पर्यायवाची है आकाश का जो कि है आसमान। यह तो पहली चीज़ एक फारसी भाषा से लिया गया है, इसका अर्थ होता है ऊंचा स्थान। इसका मतलब है आकाश पृथ्वी से बहुत ऊंचा है, इसलिए हम लोग इसको आसमान बोलते हैं। अगला पर्यायवाची अभ्र का देखें। अभ्र में अ जो है वो दर्शाता है नहीं को, और भ्र जो दर्शाता है भ्रम को। ये दो शब्द मिलकर बने हैं जिसका अर्थ होता है जिसमें कोई भ्रम ना हो। आकाश स्पष्ट और निश्चित होता है, इसलिए इसको हम लोग भ्रम बोलते हैं। अगला पर्यायवाची है आकाश का जो कि है दिव्य अर्थात संस्कृत के ये शब्द हैं, सिर्फ संस्कृत के दिव्य धातु से लिए गए ये शब्द हैं जिसका मतलब होता है चमकना। आकाश में सूर्य और तारे चमकते हैं, इसलिए हम लोग इसको दिव्य कहते हैं। अब हम अगला पर्यायवाची देखें जो कि है आकाश का, वो है खगोल में ख जो है वो दर्शाता है हमारे आकाश को, और गोल दर्शाता है गोला को। ये दो शब्द मिलके बने जिसका अर्थ होता है आकाश का गोला। आकाश गोल दिखाई देता है, इसलिए हम लोग इसको खगोल बोलते हैं। अगला हम पर्यायवाची देखें जो कि है अनंत का होता है दर्शाता है
नहीं को और अंत जो दर्शाता है वो है अंत, ये दर्शाता है। ये दो शब्दों से मिलकर बने हैं जिसका अर्थ होता है जिसका अंत ना हो। आकाश बहुत विशाल है, इसका कोई अंत नहीं है, इसलिए हम लोग इसको अनंत बोलते हैं। शून्य हम लोग ने देखा ही, शून्य जिसका आकाश में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होता, इसलिए हम लोग इसको शून्य बोलते हैं। तारामंडल अर्थात तारा का मतलब होता है तारे, और मंडल का होता है समूह। ठीक, ये शब्दों से मिलकर बना है जिसका अर्थ है तारों का समूह। आकाश में तारों के समूह दिखाई देते हैं, इसलिए हम लोग इसे तारामंडल बोलते हैं। अंतरिक्ष मंडल, अंतरिक्ष इसका अर्थ है आकाशों में ग्रहों, तारों और अन्य खगोलीय पिंडों का समूह है, इसलिए हम लोग इसको अंतरिक्ष मंडल बोलते हैं। व्योम मंडल इसलिए कहा जाता है क्योंकि आकाश में विभिन्न प्रकार के खगोलीय पिंडों का समूह होता है, इसलिए हम लोग व्योम कहते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है दिव्यलोक। दिव्य अर्थात इसका अर्थ होता है चमकदार, और लोक अर्थात होता है स्थान मिल के बना है जिसका अर्थ होता है चमकदार स्थान। आकाश में देवताओं का स्थान माना जाता है, इसलिए इसे दिव्यलोक भी कहते हैं। स्वर्ग भी कहा जाता है आकाश को स्वर्ग इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ माना जाता है कि देवताओं का स्थान है। अगला हम पर्यायवाची देखें जो कि है परम धाम, अर्थात परम धाम इसलिए कहते हैं कि ये सर्वोच्च स्थान है, जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च स्थान। आकाश को सबसे ऊंचा स्थान माना गया है, इसलिए हम लोग इसको परम धाम बोलते हैं। आकाश को हम लोग ब्रह्मांड के नाम से जानते हैं। अगला पर्यायवाची है आकाश का विश्व और जगत। इन सभी नामों से हम लोग आकाश को जानते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसको कोशिश करिएगा सब्सक्राइब करने की, लाइक करने की कोशिश करिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ बताइएगा, मैं ऐसा ही और भी वीडियो लाऊंगा। इसके बाद आपको सिर्फ PYQ या फिर मॉक टेस्ट देना है, आपकी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। आपके RO की जो हिंदी की टेंशन है वो तो ख़त्म कर दूंगा मैं, इसका तो मैं श्योर शॉट हूँ, गारंटी लेता हूँ। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।